हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल अपने ब्लॉग में कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें, इसके लिए आपको अपने वर्डप्रेस या ब्लॉग आपने जो बनाया है उसमें जाएंगे। फिर आप ऑल पोस्ट में जाके ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। तो अब मैं बताऊंगी कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें। तो यहाँ देख रहे हैं कि मैंने एक कीवर्ड लिया है, व्हाट इज़ कीवर्ड एंड व्हाई कीवर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एसईओ। तो ये मेरा आर्टिकल का टाइटल है। तो मुझे की व्हाट इज़ कीवर्ड को ही फोकस करना है। तो इसके लिए आप गूगल में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज़ कीवर्ड। तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज़ कीवर्ड आ गया। फिर आप इसके नीचे जाएंगे, यहाँ पर ये जो सर्च इंजन का वो सर्च इंजन के जो टॉपिक्स हैं वो आप एक कॉपी में नोट करेंगे और इसी से रिलेटेड आप वहाँ पर अपने ब्लॉग पोस्ट में इसके बीच बीच में आप इस चीज़ को यूज़ करके इसके बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ कीवर्ड इन सी, कीवर्ड मीनिंग, व्हाट इज़ कीवर्ड इन एसईओ, व्हाट इज़ कीवर्ड इन कंप्यूटर। ये सब आप नोट करके इसको अपने आर्टिकल में यूज़ कर सकते हैं। पहले गूगल में जाके पहले आप सर्च करके नीचे की ओर आएंगे, उसमें ये वर्ड्स को देखकर एक कॉपी में नोट कर लीजिए और उसके बारे में इससे रिलेटेड आप अपने आर्टिकल में यूज़ कर, क्योंकि ये सारे कीवर्ड्स गूगल में रैंक कर रहे हैं। तो आप इसको अपने आर्टिकल में यूज़ करके अच्छा अपना आर्टिकल को बना सकते हैं। तो इसके लिए आप जाएंगे तो आप एक आर्टिकल बनाइए। आर्टिकल में टाइटल हमेशा लॉन्ग कीवर्ड्स होने चाहिए। जैसे मैंने ये किया है, शॉर्ट कीवर्ड्स मत रखिएगा, लॉन्ग कीवर्ड्स रखिएगा। जैसे व्हाट इज़ कीवर्ड एंड व्हाई कीवर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एसईओ। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। फिर ये परमालिंक है, यहाँ परमालिंक को भी शॉर्ट रखना है जिसमें आपका कीवर्ड आ जाए। तो मैंने व्हाट इज़ कीवर्ड रखा है। तो आप ये 3 या 4 वर्ड्स के होने चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा परमालिंक मत रखिएगा। और परमालिंक में भी आपका कीवर्ड आना चाहिए। तो यहाँ मैंने व्हाट इज़ कीवर्ड को ही फोकस किया है, तो मैंने इसको लिखा है। तो आप ओके दबा देंगे। अगर आपको कुछ बड़े आ रहे हैं तो आप इसको शॉर्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ से आपको ये जो टाइटल है ये H1 में आता है। उसके बाद आप जितना भी आर्टिकल में पोस्ट लिखेंगे वो H2 में आप करेंगे। तो आप पहले इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आप अपने आर्टिकल में टॉपिक्स के साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी देंगे। तो आप यहाँ से आप टाइटल, तो ये है आपका, पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे और उसमें आपका कीवर्ड भी आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है टुडे डिजिटल मार्केटिंग इज़ ग्रोइंग डे बाय डे। यहाँ पर मैंने लिखा है हियर वी डिस्कस द कीवर्ड्स एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एसईओ 2020। तो यहाँ पर आपका ये देखिए, यहाँ पर मेरा कीवर्ड आ गया, वाई कीवर्ड्स आ गए, व्हाट कीवर्ड्स एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एसईओ की। तो यहाँ पर आपको अपना मेन व्हाट इज़ कीवर्ड को फोकस करना है। यहाँ मेरा मेन ये कीवर्ड फोकस हो रहा है, इसी को मुझे गूगल में रैंक कराना है। तो आप इसमें इंट्रोडक्शन में 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप 100 के अंदर आपका ये कीवर्ड आना चाहिए। भले आप स्टार्टिंग में ना आए, लेकिन 100 में इंट्रो में पहले आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर भी यूज़ किया है और मैंने ये नीचे व्हाट इज़ कीवर्ड यहाँ पर भी यूज़ किया है। तो और उसको बोल्ड कर देंगे तो कीवर्ड आपका
इंट्रो में भी आना चाहिए। तो उसके बाद आप कोई इमेज भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक इमेज डाल दिया है। मैं आपको इमेज डालना भी बताऊंगी, पर आप पहले आर्टिकल देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। तो फिर आप नीचे आएंगे, फिर आप अपना सब टाइटल लिखेंगे। इसको सब टाइटल कहिए या सब हेडिंग करिए। तो आप ये मैंने वाई कीवर्ड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर SEO इसको एक्सप्लेन किया है। और ये देखिए ये H2 में आ रहा है। हमेशा टाइटल H1 में आता है और सब हेडिंग H2 में आता है। फिर आप इसके बारे में इंट्रो देंगे और इसमें कम से कम कोशिश करिए आर्टिकल में 3-4 सब हेडिंग आ जाए तो अच्छा है। कम से कम आपको 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखना है। 1000 वर्ड से मैक्सिमम 2000 होता है, लेकिन आप 1000 वर्ड का आर्टिकल भी काफ़ी है। और यहाँ पर आप लिखने के बाद आप अपना कवर करते जाएंगे। और यहाँ पर देखिए आपको इसमें इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग भी करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर ये एक्सटर्नल लिंकिंग, जैसे जिस रिलेटेड टॉपिक में आप बना रहे हैं उस रिलेटेड टॉपिक में किसी हाई अथॉरिटी साइट से आप लिंक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने SEO लिखा है तो आप इसको किसी भी हाई अथॉरिटी में, जैसे विकिपीडिया हो गया, मीडियम हो गया, उससे अमेज़ोन हो गया, कोई भी चीज़ जो उससे रिलेटेड उस वेबसाइट में टॉपिक है तो आप उसको कॉपी करके यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं। जैसे ये है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और आर्टिकल है या किसी आर्टिकल, तो आप गूगल में जाएंगे। मैं आपको बस बता रही हूँ कि आर्टिकल्स में लिंकिंग कैसे की जाती है। जिसने इस चीज़ का लिखा होगा उसको आप लिंक कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है www.dictionary.com। यह यहाँ भी विकिपीडिया वाले में भी है। तो जो भी हाई अथॉरिटी वेबसाइट होंगी उससे लिंकिंग करना ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे कि आपका गूगल में रैंक बहुत जल्दी वो फर्स्ट पेज में लाता है। तो इसके लिए आप यहाँ जाएंगे, इसके URL को उसी से रिलेटेड टॉपिक को ही उसको रैंक कराना है, इसको कॉपी करना है आपको। और यहाँ पर जाके आपको यहाँ पर ये है इंसर्ट एडिट लिंक, यहाँ पर इसको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है और ये एरो का जो बटन है वहाँ क्लिक कर देना है। तो ये एक्सटर्नल लिंकिंग होगी। और आपको इंटरनल लिंकिंग भी करनी है। इसके लिए आप इंटरनल लिंकिंग में भी आपके आर्टिकल में वो वर्ड आने चाहिए जो कि जिस वर्ड से आपने अपने आर्टिकल को लिखा है। तो मैं आपको बस बताने के लिए ही मैं बताती हूँ कि कैसे आपको इंटरनल लिंकिंग करनी है। तो मैं कोई जैसे यहाँ पर मैंने ये मेक मनी ऑनलाइन मैंने ले लिया और मेरा ये वेबसाइट है। तो मैं कोई टॉपिक लेती हूँ। कोई आर्टिकल लीजिए आप और इसमें उसको कॉपी करके यहाँ पे ये कॉपी करके URL को कॉपी करिए और यहाँ पर जाके इस लिंक को आपको प्रेस करना है और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है और ये एरो दबा देना है। पर मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो इसके बाद आपको ऐसे लिखना है और आपको सबसे लास्ट में कंक्लूज़न लिखना है। कंक्लूज़न लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है और उसमें भी आपका आर्टिकल का कीवर्ड आना चाहिए जो आपको रैंक करवाना है। तो आप उसमें अपना जो आपने बताया है आर्टिकल में वो समझाइए, प्लस आप उसमें कमेंट करने के लिए भी कहिए कि आपको कैसा लगा आर्टिकल। इसके बारे में अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो उसके लिए कमेंट करिए। तो
आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर है और यहाँ पर देखिए ये वर्ड काउंट, आपने जितने वर्ड लिखे हैं वो यहाँ काउंट कर रहा है। मैंने 938 वर्ड्स लिखे हैं जो यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, जैसे मेरे को व्हाट इज़ कीवर्ड, हाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गई आपको, इसमें इमेज कैसे इंसर्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट करती हूँ, तो इसके लिए आप एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर इमेज में जाना है, ये ऐड मीडिया है या अपलोड फाइल्स सेलेक्ट करना है और आपको जो भी इमेज डालना है फिर वहाँ पर ऐसे करना है, फिर ओपन में क्लिक कर देना है। इमेज डालने से पहले आप इसको कंप्रेस कर लीजिएगा। तो कंप्रेस करना, मैं आपको पहले कंप्रेस करना बता देती हूँ। जैसे आप गूगल में जाएंगे, यहाँ लिखना है कंप्रेस पीएनजी, आप कंप्रेस, और ये पहला आ रहा है कंप्रेस पीएनजी इमेज, इसमें क्लिक करना है। इसमें जाके अपलोड फाइल्स में जाएंगे और जो भी इमेज को आपको उसमें अपने आर्टिकल में यूज़ करना है उसको कंप्रेस करेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करके मैं कंप्रेस कर देती हूँ, ये हो गया। फिर आपको यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो फिर यहाँ पर जाने के बाद अपने आर्टिकल में आएंगे और आप तो यहाँ आके आप आर्टिकल में अपने इमेज को इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर ऐड मीडिया में जाना है और यहाँ पर मैं फिर से करती हूँ सिलेक्ट फाइल्स के, आप इसको इमेज को ले सकते हैं। कंप्रेस करने से ये होता है कि आपका साइज़ अगर बड़ी है तो वो एडजस्ट कर देता है। आपको कोई भी आपका पेज ओपन करेगा तो आपको वो टाइम नहीं लेगा, वो जल्दी से ओपन हो जाएगा। नहीं तो अगर आप कंप्रेस नहीं करेंगे तो आप वो बहुत टाइम लेगा और जल्दी से लोड नहीं होगा पेज, तो ये प्रॉब्लम कर देता है इसमें। तो आपको यहाँ जाने के बाद आपको ऑल टेक्स्ट भी लिखना है। जैसे मैंने लिख देती हूँ व्हाट इज़ की वर्ड लिख के आप ऑल टेक्स्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर आप टाइटल भर देंगे कीवर्ड, मैंने कीवर्ड टाइप्स एसईओ मैंने लिख दिया है, तो आप इसको भी लिखना है आपको। इसको आप छोड़ भी सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं और कैप्शन में भी आप अपने टॉपिक के बारे में समझा सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी उसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे नहीं तभी आपका तभी आप ये चलेगा, मतलब आप चाहे यहाँ लिखें चाहे ना लिखें उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन ऑल टैग लिखना, ऑल टेक्स्ट लिखना ज़रूरी है। फिर आप इंसर्ट क्लिक कर देंगे। देखिए ये पिक्चर्स आ गई, आप इसको मिडिल में करिए, राइट में करिए, लेफ्ट में करिए, आपके ऊपर है। मैं इसको मिडिल करता हूँ। अगर आपको इसका साइज़ बड़ी करनी है तो आप इसमें जाएंगे, यहाँ से आप इसकी साइज़ फुल लेंथ और अपडेट कर देंगे। तो देखिए फुल लेंथ में आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे
ही आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आपको अपना फोकस कीवर्ड लिखना है जो जिससे आपका गूगल में रैंकिंग करना है। तो मैंने व्हाट इज़ कीवर्ड को ही मुझे गूगल में रैंक कराना है, तो यहाँ मैंने लिख दिया व्हाट इज़ कीवर्ड। फिर आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप एडिट स्निपेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर SEO टाइटल लिखना है। तो SEO टाइटल लिखने के बाद SEO टाइटल आप अपना उसमें SEO टाइटल में अपना आपका की फ्रेज भी आना चाहिए जो जिस कीवर्ड को आपको फोकस कराना है। तो मुझे व्हाट इज़ कीवर्ड को ही फोकस कराना है तो उसमें आना चाहिए। उसके बाद भी आप और वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे मैंने व्हाट इज़ कीवर्ड्स एंड वाई कीवर्ड्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर SEO 2020। तो मैंने ये इसको फोकस कराया है, तो इसको आना चाहिए। और आप नंबर्स को भी ऐड करें तो इससे अट्रैक्शन बढ़ता है, तो आप नंबर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो ना भी यूज़ करें, लेकिन नंबर्स लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर आपको स्लंग लिखना है और स्लंग में भी आपको कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। जैसे व्हाट इज़ कीवर्ड को मुझे फोकस करना है तो व्हाट इज़ कीवर्ड्स होना चाहिए। स्लंग मतलब जैसे ये है व्हाट इज़ कीवर्ड, ये आ रहा है, ये ही स्लंग है। जैसे परमालिंक में लिखा था वैसे आपको ये जो आपका किसी भी वेबसाइट में देखे होंगे, पहले उसका वेबसाइट नेम आता है, उसके बाद जो कीवर्ड को फोकस कराते हैं वो स्लंग में लिख देते हैं। और ये है SEO टाइटल। तो यहाँ पर भी आपका कीवर्ड आना चाहिए, स्लंग में भी आना चाहिए और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आना चाहिए। और यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर भी आपका कीवर्ड आना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 2020 डिजिटल मार्केटिंग गोइंग टू डे, हियर वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ कीवर्ड एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर। यहाँ पर देखिए मैंने व्हाट इज़ कीवर्ड को यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर मेरा फोकस कीवर्ड यही है। तो आप लिख दीजिए ताकि आप पर मेटा डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा अट्रैक्शन बनाना है, कम ही लिखिए लेकिन थोड़ा सा ऐसा अट्रैक्शन बनाइए कि लोग उस पर थोड़ा सा ही पढ़ें और उस पर क्लिक करके आपके वेबसाइट में आ जाएं। तो आप इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाइएगा और इसमें आपको जितना जब तक ग्रीन दिख रहा है तब तक ये ठीक है, आप उतने लेंथ तक ले सकते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा आप कुछ भी बढ़ाएंगे तो ये रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जहाँ पर रेड हो आप वहाँ स्टॉप कर दीजिए। उसके बाद आप उसको क्लियर करके आप उतना ही वर्ड लिखिए जिसमें ये ग्रीन रहे। SEO टाइटल भी ग्रीन रहना चाहिए और मेटा डिस्क्रिप्शन भी ग्रीन रहना चाहिए। फिर आप नीचे आएंगे कि SEO एनालिस्ट, देखिए मेरा पूरा सही है, इस वजह से ये ग्रीन दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब चीज़ यूज़ किया हुआ है, तो मेरे को यहाँ पर ग्रीन बटन दिखा रहा है और जो रेड दिखा है वो आपको उसमें वर्क करना है, मतलब उसमें आपको उसको आप ठीक करना है। तो मेरा जैसे आउटर लिंक है, ये जो है ये एक SEO एनालिसिस है, जिससे कि अगर आप SEO एनालिसिस करेंगे तो आपका गूगल में रैंक बड़ी जल्दी से करता है। तो ये योस्ट प्लगइन्स, इसके लिए आप योस्ट प्लगइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपका अगर आपने कुछ गलती किया है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन दे देगा इसी टाइप के SEO एनालिसिस में कि आपने क्या गलत किया है। तो ये वही चीज़ है, अगर आप इसके हिसाब से लिखेंगे तो आपका गूगल में फर्स्ट पेज में रैंक करने में तो गूगल आपकी मदद करेगा। तो देखिए मेरे आउटर बाउंड लिंक, मैंने जैसे लिंक जो आउटर बाउंड विकिपीडिया से किया था तो वो यहाँ किया हुआ है और वो भी सही है, गुड जॉब लिखा है। इंटरनल लिंकिंग भी सही है, जो मैंने अपनी वेबसाइट से ही दूसरे में इसी टाइप का आर्टिकल लिखा था और वो वर्ड यूज़ किया था जो उस आर्टिकल में है, तो उससे मैंने लिंक कर दिया था, उस इंटरनल लिंकिंग किया है। ये भी है गुड जॉब। की फेस इंट्रोडक्शन, की फेस मतलब इंट्रोडक्शन में जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन 100 वर्ड्स का लिखते हैं, वहाँ भी मैंने कीवर्ड्स इस्तेमाल किया है। की फेस इन लेंथ
लेंथ भी मेरी सही है। तो की फेस इन लेंथ जो आपने कीवर्ड मेन फोकस किया है उसका लेंथ सही है, मतलब मैंने व्हाट इज़ कीवर्ड लिखा है तो व्हाट इज़ कीवर्ड ही लेंथ है। आप बहुत ज़्यादा बड़ा कीवर्ड नहीं यूज़ करना है, आपको स्मॉल रखना है, 2 या 3 वर्ड्स के होने चाहिए और कीवर्ड डेंसिटी भी सही है। ये फोकस की फेस बस फॉन्ट 20 टाइम्स, तो मैंने जो वर्ड लिया है व्हाट इज़ कीवर्ड उसको मैंने 20 टाइम्स यूज़ किया है तो वो भी सही है। की फेस इन मेटा डिस्क्रिप्शन में भी, मेटा डिस्क्रिप्शन जो मैंने दिखा है वहाँ पर भी मैंने कीवर्ड इस्तेमाल किया है। देखिए जैसे ये मेटा डिस्क्रिप्शन है और यहाँ मैंने लिखा है व्हाट इज़ कीवर्ड एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ कीवर्ड्स आया है तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है। प्रीवियसली यूज कीवर्ड्स ये भी सही है, मैंने प्रीवियसली कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी, यू हैव नॉट यूज्ड दिस कीवर्ड बिफोर, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। इमेज एल्ट एट्रीब्यूट, इमेज में आप जो इमेज जाएंगे उसमें अल्ट टेक्स्ट करना, अल्ट टेक्स्ट में लिखना बहुत ज़रूरी है, तो आपको इमेज भी ऐड करना है। और टेक्स्ट का लेंथ है मेरी 940, भी सही है मेरे कीवर्ड इन टाइटल 500 से आपको ज़्यादा होने चाहिए वर्ड्स। तो और की फेस इन टाइटल में भी सही है, की फेस मैंने यूज़ किया, एसईओ टाइटल विड्थ भी सही है। और की फेस इन स्लंग में भी मैंने कीवर्ड को यूज़ किया है। और जहाँ पर ये रेड आ रहा है की फेस इन सब हेडिंग, ये भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं भी यूज़ करते तब भी ठीक है क्योंकि मेरा ग्रीन हर जगह दिखा रहा है। तो अब कोई भी टॉपिक है उसमें कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप मत यूज़ करिए, इसको ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह आप कीवर्ड यूज़ करें, क्योंकि जब आपका सब चीज़ ग्रीन है, आपको एसईओ एनालिसिस ग्रीन दिखा रहा है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप सब टाइटल में ज़बरदस्ती कीवर्ड का इस्तेमाल करके उसको वर्ड का अलग मीनिंग निकलने लगे, तो आप ज़रूरी नहीं है आप कीवर्ड का इस्तेमाल करें। तो देखिए मेरी ये आर्टिकल दोनों ग्रीन दिखा रहा है, मतलब है कि मेरा आर्टिकल बिल्कुल सही है। और आपको ये साइड में आना है, यहाँ पर जो आपका ये लिखा हुआ है प्रीव्यूज लेआउट पब्लिशिंग, यहाँ पर आपको जाना है फॉर्मेट में, आपको स्टैंडर्ड में ही रहने देना है, यहाँ पर आपको कैटेगरी में आना है। तो यहाँ पर आप कैटेगरी में जाएंगे तो आपको ये जिस भी ब्लॉक में आप रखना चाहते हैं तो उस ब्लॉक में रखेंगे। तो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, अगर आप जिसमें, तो जैसे मैं बनाती हूँ जैसे ऐड न्यू कैटेगरी, इसका अगर नए कैटेगरी में आपको रखना तो आप ऐड न्यू कैटेगरी में जाके आप यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए दिखा देती हूँ, इस ब्लॉगिंग करके आप एंटर दबा देंगे तो ये आपका ब्लॉगिंग में आ गया। ये से अब मैंने ब्लॉगिंग में डाला तो ब्लॉगिंग में ये आ गया। तो आप यहाँ से उसका कैटेगरी बना सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको टैग लिखना है। टैग मतलब जैसे आपको जो कीवर्ड आया है या जो टॉपिक में आपने टॉपिक यूज़ किया है उसके बारे में 2 या 3 वर्ड्स के लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे व्हाट इज़ कीवर्ड आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा व्हाट इज़ कीवर्ड, व्हाट इज़ कीवर्ड डेंसिटी, LSI कीवर्ड, ये सब मैंने, जैसे मैंने ये टॉपिक यूज़ किया व्हाट कीवर्ड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर SEO, मैंने ये सब यूज़ किया है तो मैंने वही चीज़ टाइटल लिख दिया है। जैसे आप लिख सकते हैं व्हाट इज़ कीवर्ड करके आप ये ऐड बटन पे आप दबा देंगे तो यहाँ पर देखिए ये आ गया है, ये व्हाट इज़ कीवर्ड, वाई कीवर्ड इज़ इम्पोर्टेंट। तो आप ऐसे 2-3 वर्ड्स के और ये की टैग को लिखना ज़रूरी नहीं है। आप मेक मनी कीवर्ड, वाई
इम्पॉर्टेंट फॉर SEO, ये सब आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको इमेज ऐड करना है। जैसे आपने टाइटल में या अपने आर्टिकल में इमेज ऐड किया, वैसे ही आपको फीचर्स इमेज में इमेज ऐड करना है। तो मैंने ये इमेज ऐड किया है, तो आप यहाँ पर ऐड करके ऑल टेक्स्ट भी लिखेंगे। फिर आपको ये आर्टिकल आपको देखिए पूरा होने के बाद यहाँ पर आपका पब्लिश का बटन आएगा। यहाँ मेरे में अपडेट आ रहा है, पर यहाँ पब्लिश का बटन आएगा क्योंकि मैंने ये आर्टिकल लिखा हुआ था। इसको मैं सिर्फ समझाने के लिए बताई हूँ कि यहाँ पर आप ऐसे आर्टिकल लिखें, तो यहाँ अपडेट आप दबा देंगे। फिर आपको ये आर्टिकल पूरा होने के बाद आप अपडेट दबा देंगे। लेकिन इसके पहले आप ये देखेंगे कि आपने जो आर्टिकल लिखा है वो ओरिजिनल है या किसी से कॉपी तो नहीं किया है। इसके लिए आप जाएंगे गूगल में और वहाँ लिखेंगे smallSEOtools.com। यहाँ पर जाएंगे और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जहाँ पर स्मॉल SEO टूल्स है। ये इसका यहाँ पर ये जाके smallSEOtools.com, इसमें जाने के बाद आप अपने इसमें जो आपका आर्टिकल है उसको 100 या 200 वर्ड्स को कॉपी करेंगे, वहाँ पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आप 100 कीवर्ड्स को लेंगे और यहाँ कॉपी का बटन दबाएंगे और ये SEO टूल में जाके स्मॉल SEO टूल में जाके यहाँ पेस्ट करके चेक करेंगे कि आपका ओरिजिनल है या किसी से कॉपी तो नहीं किया। ये आपको ये बता देगा कि आपने कॉपी किया है कि नहीं किया है। तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका आर्टिकल एक ओरिजिनल है, आपने खुद से लिखा है, किसी का कॉपी नहीं किया है। और ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो फिर गूगल आपको पेनलाइज भी कर सकता है। तो ये सब चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है। इसी से आपकी गूगल में रैंकिंग बढ़ेगी और आपका आर्टिकल गूगल के रैंक में फर्स्ट नंबर पे आने की बहुत उम्मीद रहती है अगर आपने SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिखा। तो ये था मेरा SEO फ्रेंडली आर्टिकल। तो आप इसी तरह यूज़ करके आप SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिखें और पब्लिश करें ताकि लोग पढ़ें और आपकी इनकम जनरेट हो बिकॉज ऑफ ब्लॉगिंग। और ब्लॉगिंग से तभी हो सकता है जब आप SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये आर्टिकल अच्छा लगे तो आप लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको और भी प्लगइन्स के बारे में और वर्डप्रेस के बारे में बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।